हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम देखने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है टैली ईआरपी 9 में उसको कैसे चेक किया जाता है, कौन सी डिटेल में, मतलब कहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में जो है डिटेल्स ली जाती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, जिसमें हमारी कंपनी का सारा डेटा शो होता है कि इसमें प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, इनडायरेक्ट इनकम कितनी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, ये सारी चीजें। तो अभी उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए इसमें दोनों ही वर्ड्स आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो क्या बताती है, कंपनी का रेवेन्यू बताती है ओवरऑल कितना है पूरे ईयर का, और पूरे ईयर के एक्सपेंसेस बताती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ईयर बोल रही हूँ तो ईयर वाइज, यहाँ पे क्या होता है मंथ वाइज भी हम क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं, ईयरली भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है रेवेन्यू में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे हमारी सेल्स कितनी है, हमारी सर्विस इनकम कितनी है, और बोल सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट की, हमें अगर इनकम आ रही है इंटरेस्ट से, या फिर कोई अदर इनकम है मतलब इनडायरेक्ट इनकम है, तो वो भी किस में आती है, रेवेन्यू में आती है, सेल्स और अदर इनकम। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम। फिर आता है सीओजीएस, इसमें वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड सोल्ड। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, इन सब की पेमेंट्स होते हैं, मतलब अमाउंट वो किस में आता है, सीओजीएस में आ जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इसमें शो होते हैं, जैसे सैलरी हो गई, रेंट देना हो गया, यूटिलिटीज हो गई, हमारी मार्केटिंग हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड वो किस में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो होते हैं। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं इसमें। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या शो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अब बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ये एक मतलब बोल सकते हैं डिफरेंस होता है रेवेन्यू और सीओजीएस के बीच में। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट जो कि अर्न किया गया है सेल से, मतलब कि उसमें से हमने अभी कुछ भी माइनस एक्सपेंसेस नहीं किए हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो क्या होता है, रेवेन्यू माइनस सीओजीएस, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रेवेन्यू हमारा है 1 लाख, सीओजीएस है 60,000, तो रेवेन्यू में से सीओजीएस को माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इसमें आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे बनाया जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन आपको दिख भी रहा होगा, गेटवे ऑफ टैली पर ही शो होता है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, कि नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं हमारी नेट इनकम कितनी है। ठीक है, ये इनकम अर्न की जाती है, मतलब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट में क्या है कि अभी हमने कुछ भी इसमें से माइनस नहीं किया है एक्सपेंसेस को, और नेट प्रॉफिट में क्या है, ये एक ऐसा प्रॉफिट होता है अर्न किया जाता है बिजनेस के थ्रू आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, टैक्सेस, इंटरेस्ट फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू। हमारा जितना भी रेवेन्यू होता है, जितनी भी इनकम होती है बिजनेस से, उसमें से हम सभी तरह के एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, टैक्सेस माइनस कर देते हैं, और इंटरेस्ट अगर हमें पे करना होता है तो वो भी माइनस कर देते हैं। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट, मतलब ये सारी चीजें रेवेन्यू में से हम माइनस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस सभी तरह के टैक्सेस प्लस और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट। तो ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला। बात करते हैं यहाँ पे ग्रॉस
प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला भी मैंने अभी आपको वर्बली बताया था, तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे रेवेन्यू माइनस COGS। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने दोनों का फॉर्मूला देखा, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि कैसे इसके शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शो होता है। तो गेटवे ऑफ टैली पर आना है, तो रिपोर्ट्स में सेकंड ऑप्शन ही दिखता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक कितना है और यहाँ पे परचेज अकाउंट कितना है, यहाँ पे परचेजेस कितने हैं, ये सारी चीजें आपको शो हो रही है कि इसमें इस पूरे ईयर में देखिए कब से कब तक का डेटा है, ये 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको इसमें पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग नहीं देखना, पूरे ईयर का देखना है, तो आप क्या करेंगे Alt F2 फ्रॉम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे ईयर का यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, परचेज अकाउंट में कितनी आपने परचेज कर रखी है। देखिए यहाँ पे परचेजेस में दिखा रहा है जुलाई में ये परचेज की गई है। ठीक है, कितनी 15,60,000 की परचेजेस है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने आपको बताया कि इसमें हमने सिर्फ COGS को माइनस किया है। ठीक है, इसमें हमने कुछ भी अभी एक्सपेंसेस को डिडक्ट नहीं किया। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स अकाउंट में जाएंगे, एंटर करेंगे, सब ओवरऑल जो एंट्री है उसको भी देख सकते हैं। एंटर करते जाएंगे, एंट्री जो है यहाँ पे आपको शो हो जाएगी कि आपने क्या सेल की है। ठीक है, स्पोर्ट शूज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। फिलहाल यहाँ से बाहर जाते हैं। तो 14 लाख की यहाँ पे सेल हुई है। क्लोजिंग स्टॉक अभी हमारे पास कितना है, 13 लाख का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है। शूज अभी 13 लाख के हमारे पास है। और स्पोर्ट शूज यहाँ पे कितने हैं, 800। ये नेगेटिव शो रहा है क्योंकि हमने इसको परचेज नहीं किया होगा, इसीलिए। ठीक है, अभी उसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट शो रहा है, कितना शो रहा है यहाँ पे 11,40,000, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही शो रहा है। बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो ज्यादा शो रहा है। उससे पहले हम आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि हमारे गुड्स और सर्विसेज से अलग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें क्या है, देखिए जैसे रेंट पे हो गया, सैलरी देनी होगी, या फिर कोई अलग इलेक्ट्रिसिटी का वर्क आ जाएगा, रिपेयरिंग हो गई, तो क्या होता है इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, रेंट हमने पे किया है 5,000 का, वो यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम भी दिख रही है, वो कहाँ पर है, इधर। तो इनडायरेक्ट इनकम पर एंटर करेंगे यहाँ पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। सर्विसेज क्या हो गई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, सर्विस देने के बाद पैसा आया है। तो यहाँ पे क्या है कि 20,000 का पैसा आया है। तो हमारी इनडायरेक्ट इनकम कितनी हुई है, 20,000 रुपए। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट क्या था, अभी मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी दिखाया था। तो यहाँ पे आएंगे तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कि रेवेन्यू में से हमने माइनस कर दिया है जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे, मतलब जितना भी हमें पेमेंट करना था ओवरऑल माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट होता है इतना 11,55,000। ठीक है, बट टोटल कितना हो रहा है, ये 11,60,000। तो यहाँ से आप अगर इसको समझ आ गया होगा कि कौन से कहाँ से हमने डिटेल यहाँ पे देखी है। अगर आपको डिटेल्ड यहाँ पे व्यू देखना है तो Alt F1 पर एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको डिटेल हो जाएगा कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था शूज का, और यहाँ पे परचेज किस किस रेट के अकॉर्डिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट इनकम कौन सी है, क्लोजिंग स्टॉक में क्या स्टॉक आपके पास बचा है अभी, सेल्स में क्या है, सेल बिल इतने का बना है, परचेज बिल इतने का बना है। तो पूरा ओवरऑल व्यू जो है आपको यहाँ से दिख जाएगा। अभी क्या करना है, यहाँ से Alt P पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, तो Y पर एंटर किया, अब देखिए Alt Z, यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हमें अपनी डिटेल अपना प्रॉफिट अपने बॉस को दिखाना हो या अपने किसी भी कंपनी में अपने आप किसी को दिखाना होगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का, तो आप यहाँ से प्रिंट करके भी उसको दिखा सकते हैं। Alt P पर एंटर करेंगे और ये प्रिंट आपको पहले प्रीव्यू दिखाएगा। तो प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पे आप इसको अगर सही लगता है तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और अपना प्रिंटर सिलेक्ट कर देंगे। तो आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सभी बातें। तो ये वाले टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।